सो आज के टॉपिक में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और वो कितने क्लासिफिकेशन कैटेगरी में कैरेक्टराइज्ड है। तो मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट इज रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच प्रोड्यूसर्स और द फर्म्स ऑपरेट। जैसे बहुत सारे मार्केट फॉर्म्स हैं और वो ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। अब वो कैसे, उनका जो नेचर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी को, ठीक है। तो वो एक मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। फर्दर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोली मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट कंपटीशन मार्केट है जहाँ पे सेम कोई भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं क्रिएट होता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट क्रिएटेड है, ठीक है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जिसकी वजह से इसको प्राइस टेकर कहा जाता है रादर देन अ प्राइस मेकर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड कर देती है वही सारे इंडिविजुअल फर्म्स को फॉलो करना होता है। एज कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह अगर हम लोग जान सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बेसिस पे ही फर्दर मार्केट्स हम लोग स्टडी होती हैं, ठीक है। इसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। बहुत सारे फर्म्स और प्रोड्यूसर्स होने के वजह से कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री ले सकता है एंड एग्जिट कभी भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं ऐड करते हैं, तो इसी वजह से ये एक इजी गोइंग हो जाता है किसी भी प्रोड्यूसर को एंटर करने के लिए। मोनोपोली मार्केट की बात करें तो ये एक सिंगल सेलर मार्केट होती है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर का किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या किसी पर्टिकुलर फर्म में और लाइक इंडस्ट्री में उसका एक मोनोपोली क्रिएटेड होती है कि वो एक सिंगल सेलर कहलाता है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हमें वो एक पर्टिकुलर एजेंसी से होती है जो स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है, ठीक है। तो वो एक स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, मतलब जो वो जैसा प्राइस वो डिसाइड हो एजेंसी करेगी, स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड करता है, या कोई भी ऐसा मार्केट जो जिसका प्रोडक्ट और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना रहा है और कोई फॉर्म नहीं बना रही है, तो वो एक अपने में एक मोनोपोली क्रिएट करता है, ठीक है। इसके फीचर्स हैं कि वो एक सिंगल सेलर होता है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, हमें कोई भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वही एक पर्टिकुलर फर्म इंडस्ट्री अपना खुद का सामान बनाती है और बेचती है। प्लस जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो खुद ही उसका एक मतलब प्राइस मेकर होती है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। बहुत सारे पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाते हैं। तो एक ये क्लोज एंट्री है। प्राइस मेकर, मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर है, प्राइस सेटर है, क्योंकि यहाँ पे उसका एक सोल मतलब वो एक छत राज करती है पूरे मार्केट के ऊपर, तो इसलिए उसको प्राइस मेकर कहा जाता है। आगे चलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलर्स हैं जो एक प्रोडक्ट का बहुत सारा सब्सिट्यूट बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई टूथपेस्ट बना रहा है तो बहुत सारे अगर हम लोग देखते हैं कि कोलगेट है, सेंसोडाइन है, पेप्सोडेंट है, बहुत सारी वेरियस वैरायटीज़ के हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो इसके अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री एग्जिट थोड़ी फ्री रह एकदम फ्लेक्सिबल है।
यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो कोई भी इस फॉर्म में एंट्री एंड एग्जिट ले सकता है। सेलर्स बहुत है यहाँ पे, बायर्स बहुत हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म्स अपने अकॉर्डिंगली प्राइस ऑफ कमोडिटी का सेट कर सकती हैं। इसमें कोई भी किसी फर्म को किसी इंडस्ट्रीज का रिस्ट्रिक्शन या कोई भी अथॉरिटी मानने की कोई बाउंडेशन नहीं है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो सेलिंग कॉस्ट भी अकॉर्डिंग टू द फर्म डिसाइड होता है कि वो अपने किस हिसाब से प्रोडक्ट का सेल मतलब कॉस्ट निकाले। अगर उसको जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो कॉस्ट लग रही है तो वो एक अपने अकॉर्डिंगली फर्म सेटअप करती है।